जैसे सदियों से हिमालय के उच्चतम शिखरों से गंगा बहती रहती है, उसका वेग, उसकी सागर से मिलने की आकांक्षा लाखों साल से बहने के बाद भी कभी कम नहीं होती। वही वेग, वही तमन्ना, वही प्यास लेकर वो झूमती, गाती, नाचती जहां से वो आई थी उसमें समाने के लिए निकल पड़ती है। ऐसे ही हमारे भारत में गुरु और शिष्य की जो अजस्र धारा है वो भी इसी प्रकार आज भी प्रवाहमान है। हम किसी भी सद्गुरु को देखें, चाहे वो महावीर हो कि बुद्ध हो कि कबीर हो कि नानक हो, चाहे ओशो हो, कोई भी हो, इन सब में ये प्रवाह बहता है। गुरु अपने दिए से, अपनी रोशनी से अपने शिष्यों को रोशन करता है। बुझे हुए दिए हिम्मत करके उस जले हुए दिए के पास आने की कोशिश करते हैं और किसी हवा के झोंके में अचानक एक दिन बैठे बैठे बुझा हुआ दिया जल उठता है। ऐसे ही हमारे देश में गौतम बुद्ध, जिसे समस्त एशिया जानता है, भारत को पहचाना ही जाता है सिर्फ गौतम बुद्ध के कारण पूरे एशिया में। इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ, कहने का तो इनके हजारों शिष्य थे, 10,000 शिष्य सदा इनके साथ चलते थे। बड़े बड़े राजकुमार, राजे, महाराजे इनके शिष्य थे। लेकिन जैसा मैं कहता हूं अक्सर प्रवचनों में, मिलता एक ही है बस। तो बुद्ध को एक ऐसा शिष्य मिला जिसे हम महाकाश्यप के नाम से जानते हैं। महाकाश्यप में बुद्ध की ज्योति अवतरित हुई। उसके बाद ये परंपरा आगे बढ़ती गई। महाकाश्यप से ये परंपरा आगे जाती है। जो बुद्ध के साथ सदा केयरटेकर की तरह रहे, आनंद, उनमें ये प्रवाह जाता है। इस प्रकार ये ज्ञान की धारा बुद्ध के इस प्रवाह में प्रवाहित होती रही। भारत में एक बहुत बड़ा नाम है इसी परंपरा में, जिसे लोग बोधि धर्म के नाम से जानते हैं। ये भारत में बुद्ध परंपरा के सबसे आखिर 28वें अंतिम गुरु हुए। इसके बाद गुरु का आदेश हुआ इनको, क्योंकि ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे, दक्षिण भारतीय थे और पल्लव देश के राजकुमार थे। इनका असली नाम तो था बोधि तारा, लेकिन गुरु ने जब दीक्षा दी, इनके गुरु का नाम था प्रजन तारा। जब गुरु ने दीक्षा दी तो इनका नाम रखा गया बोधि धर्म।
क्योंकि बुद्धि अगर तुम्हारी धर्म के साथ जुड़ जाए, अभी बुद्धि धर्म के साथ जुड़ती नहीं, इंसान की संसार के साथ जुड़ी हुई है, व्यर्थ बातों में जुड़ी हुई है। धर्म के साथ अगर बुद्धि जुड़ जाए तो बोधि धर्म नाम सार्थक हुआ। 22 साल की अवस्था में इस व्यक्ति ने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया। उसके बाद गुरु का आदेश हुआ और इस ज्योति को लेकर वे, क्योंकि फिर भारत में कोई व्यक्ति मिला नहीं था, ये चीन पहुंचे। उस समय कहा जाता है, क्योंकि ये आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार भी थे, बड़े डॉक्टर भी थे, बुद्ध था, बहुत जानकारी थी इनको, युद्ध में भी पारंगत थे, मार्शल आर्ट इसको पूरा विश्व जानता है। अगर आपने देखी हो 36 चैम्बर्स ऑफ साइवरिन फिल्म, तो उसमें जितना भी आर्ट आप दिखाई आप पड़ता है आपको, वो सब बौद्ध धर्म का है। आयुर्वेद के जानकार थे, डॉक्टर थे, मार्शल आर्ट के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और उस समय कहा जाता है कि चीन में ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी फैली थी, जैसे अपने यहाँ कोरोना फैला है, ऐसा उसमें बहुत बड़ी महामारी फैली थी। और चूंकि इनका बहुत नाम था भारत में, तो उस समय जो चीन का सम्राट था वू, उन्होंने इनको निमंत्रित किया अपने देश में, क्योंकि सम्राट वू बुद्ध का अनुयायी था और उन्होंने इन्हें निमंत्रण भेजा और ये चीन पहुंचे। चीन में जाकर के वहां उन्होंने लोगों की जान भी बचाई और बुद्ध की जो ध्यान की खुशबू थी वो भी चीन को दी। चीन में ये बहुत वर्षों तक रहे और अंत में एक गुफा में 6 वर्षों तक ये एक व्यक्ति के इंतजार में बैठे रहे, दीवार की तरफ मुंह करके। गुफा में दीवार की तरफ मुंह करके बैठते थे, लोगों से मुंह नहीं मिलते नहीं थे। कहा कि जब उचित व्यक्ति आएगा तो मिलूंगा। 6 वर्षों तक एक व्यक्ति की प्रतीक्षा की। फिर एक व्यक्ति आया, लकड़हारा था, बड़ा सिंपल। अक्सर हम देखते हैं दोस्तों कि परमात्मा का ज्ञान जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं उनमें जल्दी चला जाता है, उसमें जल्दी आग लग जाती है उन लोगों को, बजाय पढ़े लिखे लोगों से। क्योंकि हमारे पास जो जानकारियों का भंडार है, इंफॉर्मेशन का जो मस्तिष्क पे भरा हुआ कचरा, वो सरल चीज सहज चीजों को भीतर जाने नहीं देता। वे पढ़े लिखे लोग मात्र हृदय तल पे जीते, उन तक फौरन बात पहुंच जाती है। ऐसे लकड़हारा, इसका नाम था हुइनैंग। सुना इनके बारे में कुछ राहगीरों से बात पता चली कि ऐसा कोई आदमी है, भारत से आया है, और गुफा में बैठा दीवार की तरफ मुंह करके, और वहां इनकी मुलाकात होती है और हुइनैंग में बौद्ध धर्म उतर जाते हैं उसके हृदय में। तो भारत से जब चीन में पहुंचा ये बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध का ध्यान, तो वहां पर नाम पड़ा चान। इसलिए चाइना में ध्यान को चान कहते हैं। अब यहां से, अब चीन भी खाली, यहां कोई आदमी मिल नहीं रहा हुइनैंग को, तो हुइनैंग यात्रा करते करते जापान पहुंचा एक आदमी की तलाश में, और वहां पर जाकर के हुइनैंग ने इस बुद्ध के इस खुशबू को, इस ध्यान को, इस ज्ञान को वहां बहुत जोरों से फैलाया जापान में। वहां पर जाके इसका नाम हुआ जैन। यानी भारत में ध्यान, चाइना में चांद और जापान में जैन। ये बुद्ध के ही ध्यान के 3 नाम। तो आज जो हम ध्यान करेंगे उसका नाम है झाज़ेन। ये एक जापानी
पद्धति है बुद्ध की, और ये पद्धति बहुत सुंदर। और जापान में जो लोग शब्द उपयोग करते हैं ध्यान के लिए, वे कहते हैं झाझेन। और झाझेन का सीधा मतलब होता है हमारे हिंदुस्तानी भाषा में जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना। लेकिन सबसे बड़ा कठिन काम है दुनिया में कुछ न करना। इससे बड़ा कठिन काम कोई भी नहीं है, क्योंकि करने की ऐसी आदत पड़ जाती है, करने की ऐसी विक्षिप्तता पकड़ती है हमको, तो बिना किए रह नहीं सकते। इसलिए ध्यान भी हमको करना पड़ता है, जबकि ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान तो होने की चीज है। ध्यान में तो होया जाता है, ध्यान किया नहीं जाता। लेकिन समझ में नहीं आता कैसे होए, तो इसलिए विधियां कराई जाती है आपसे। जिस दिन आपको बात समझ में आ जाएगी, फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ ध्यान में होंगे आप। फिर ध्यान आपका स्वभाव होगा, ध्यान आपका उठना होगा, बैठना होगा, पलकों का झपकना होगा, बोलना होगा। वो आपकी छाया की तरह होगा आपके साथ। जाजेन का सीधा अर्थ होता है जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठना है अपने साथ। और ये बड़ा अर्थपूर्ण है कि कुछ भी नहीं करना और चुपचाप बैठे रहना। आंखें बंद है, कान खुले हुए हैं, तो कान आपके सुनते रहेंगे, तो उसको चुपचाप सुनते रहना है, चुपचाप सुनते रहना है, सुनते रहना है। और सुनते सुनते ही आप पाओगे कि भीतर एक गहरी शांति और शून्य पैदा होना शुरू हो गया है। सुनते सुनते उसमें कोई आप सुनने में चुनाव भी नहीं करते, ये ठीक है या गलत है। कान खुले हैं, आंखें बंद है, और मात्र आप आसपास की ध्वनियों को सुन रहे हैं, कोई चुनाव नहीं कर रहे। और उस सुनने में वो जो आपके भीतर जो शून्य बनता है, जो एम्प्टीनेस का जन्म होता है, एक खालीपन आपके भीतर पैदा होता है, उसमें आपको और गहरे और गहरे और गहरे गति करनी है भीतर, और गहरे जाना है, और गहरे से गहरे अपने भीतर उस शांति में, उस मौन में, उस शून्यता में उतरना है। और उसी शून्य के द्वार से किसी दिन आपको उसके दर्शन हो जाएंगे जो पूर्ण है। शून्य के द्वार से ही पूर्ण के दर्शन होते हैं, भरे हुए द्वारों से कभी दर्शन नहीं होते। जैसे आप शून्य होते हैं, खाली होते हैं, आप में पूर्ण उतर आता है। तो ऐसे शांत होते होते, आसपास की आवाजों को सुनते सुनते, पक्षियों को सुनते सुनते, एक दिन वो आवाज भी सुनाई पड़ने लगती है आपको, जो आपके भीतर की आवाज है। क्योंकि हमको सुनने की कला नहीं आती अभी, इसलिए वो भीतर की आवाज हमको सुनाई नहीं पड़ती। तो चुपचाप बैठकर हम आज इस ध्यान को करेंगे। इसमें आपको शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। आराम से, आहिस्ता से आंखें आपको बंद कर लेनी। आंखों की पलकों को धीरे से छोड़ दे, कोई तनाव नहीं रखना आंखों का, कोई भार नहीं पड़ना चाहिए आंखों पे। आपको धीरे से, जैसे कोई सांझ होते ही कमल अपनी पकड़ियों को समेट लेता है, ऐसे आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है। शरीर को ढीला छोड़ देना है, शांत बैठ जाना है, और बैठे हुए कुछ भी नहीं करना है। बस चुपचाप जो भी आवाज आपके चारों तरफ आएगी, जो भी हो रही है, उसको सिर्फ आपको सुनते रहना है। और धीरे धीरे आपके भीतर शांति उतरेगी, शून्य उतरेगा, और कोई चीज आपके भीतर सेटल होती चली जाएगी। जैसे आप कचरे का पानी हो, उसमें कचरा हो, तो क्या करोगे? जितना हिलाओगे उतना और कचरा पानी में दिखाई पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ता है? पानी को एक जगह पर रख दीजिए आप, कुछ छेड़े मत। धीरे धीरे कचरा अपने आप बैठ जाता है नीचे, और शुद्ध जल ऊपर आ जाता है।
ऐसे जब हम शांत होकर बैठते हैं, जब कचरा जो भी हमारा है सब सेटल होने लगता है। इसमें सिर्फ सुनना है, शरीर को ढीला रखना है, आंखें बंद करनी है और सुनते चले जाना है।